Okay, guys. So now we are going to discuss the next topic, which is एक लॉजिकल ऑपरेटर हमारा डिस्कस करना रह गया था, विच इज़ दिस वन, नॉट. राइट, नॉट. जब हम बात करते हैं नॉट की, तो नॉट ऑपरेटर हमारा जो होता है बूलियन ऑपरेटर है, जो कि ट्रू वैल्यू तब देता है जब हमारा ऑपरेंड जो है फॉल्स हो, और फॉल्स तब देता है जब ऑपरेंड ट्रू हो. जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो नॉट ग्रेटर देन 2, यहाँ पे जो ऑपरेंट है वो हमारा ट्रू है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा. ठीक है, तो ये आपने ऑपरेटर सारे डिस्कस कर लिए हैं. अब आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट फंक्शंस. टैब्ल्यू में क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है. तो कोई भी डेटा एनालिसिस हो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं. किसी भी तरह के डेटा एनालिसिस में आपको एनालिसिस में बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं. तो जब आप टैब्लू की बात करते हैं तो कैलकुलेशन एडिटर जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि हम कैलकुलेशंस को अप्लाई कर पाएँ टू द फील्ड्स बीइंग एनालाइज्ड. जो भी फील्ड है उसमें एनालाइज हुआ है उसमें हम लोग कैलकुलेशंस को अप्लाई कर सकें. तो टैब्लू में नंबर ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोगों को एक्सप्रेशन क्रिएट करने में मदद करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए आपको वो जो है एक्सप्रेशन जो है आपको नंबर ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनमें आपको ये एक्सप्रेशन क्रिएट करने में हेल्प होता है. तो अब हम लोग इनके कैसे फंक्शंस काम करते हैं इनके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल फंक्शन की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल फंक्शंस न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में यूज़ किए जाते हैं. न्यूमेरिक कैलकुलेशन में यहाँ पे यानी कि जो इनपुट है वो आप सिर्फ एक नंबर लेंगे. इनपुट हमेशा नंबर्स होते हैं. अब न्यूमेरिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा वो है यहाँ पर सीलिंग फंक्शन है. ये फंक्शन क्या करता है, ये जो भी नंबर आप इनपुट कराते हैं उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देता है टू इक्वल और ग्रेटर वैल्यू. इक्वल और ग्रेटर वैल्यू में वो जो है नियरेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ करा देता है. तो उसका सिंटैक्स ये हो जाता है कि सीलिंग जो है वो नंबर है और यहाँ पे जैसे कि सीलिंग जो है वो 2.145 है, इसको जैसे आप राउंड ऑफ करते हैं तो वो 3 बन जाता है. तो इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है और ये आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया. अगला फंक्शन जो हमारा आता है वो आता है पावर का. पावर फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन जो होता है जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर को एक स्पेसिफाइड पावर तक रेज कर देता है. रेजेस अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड पावर. राइट, ऐसे ये काम करता है. इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है पावर नंबर पावर. राइट, अगर एग्जांपल लें हम पावर 5,3 इक्वल्स टू 125. न्यूमेरिक फंक्शन राउंड को देखते हैं अगर हम,
तो राउंड ये है, इसका सिंटैक्स होता है राउंड नंबर डेसिमल्स, राइट, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल राउंड 3.14152, तो ये हमारा बनता है 3.14। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल फंक्शन जो आपको जानने थे वो बता दिए गए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? स्ट्रिंग फंक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे दिमाग में आता है वो है लेन। लेन फंक्शन क्या करता है? ये स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है लेन फंक्शन, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? एक बार हम इसका सिंटैक्स जान लेंगे। सिंटैक्स ऑफ, तो इसका सिंटैक्स होता है लेन स्ट्रिंग। लेन स्ट्रिंग इसका सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल लेन w, तो ये आता है 7। तो ये आपको इसका सिंटैक्स मिल जाता है और ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। आगे हम लोग बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये फंक्शन सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर सबस्ट्रिंग एंड रिप्लेसेस इट विद अ रिप्लेसमेंट। इफ नॉट द सबस्ट्रिंग इज फाउंड द स्ट्रिंग इज नॉट चेंज। स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देता है और अगर आप सबस्ट्रिंग नहीं है तो फिर वो स्ट्रिंग को नहीं चेंज करता है। इसका सिंटैक्स ये होता है कि ये रिप्लेस स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो रिप्लेस स्ट्रिंग हमारी क्या है? ग्रीन ब्लू ग्रीन। यहाँ पे ब्लू सबस्ट्रिंग और रिप्लेस में रेड। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ग्रीन रेड ग्रीन, यानी कि जिससे हमें रिप्लेस करना था वहाँ पे हमने ब्लू की जगह पे रेड को रिप्लेस कर दिया। तो ये इस फंक्शन का रोल होता है। अगला हमारा जो फंक्शन है वो है अपर स्ट्रिंग। अपर स्ट्रिंग हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन में जो होता है स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न होती है विद ऑल कैरेक्टर्स अपर केस। सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपर केस में होते हैं। और सिंटैक्स अगर हम दें तो वो हो जाता है अपर स्ट्रिंग। तो जैसे यहाँ पे होता है अपर W,
जैसे यहाँ पे अपर टैब्लू टैब्लू, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा फंक्शंस को और जानेंगे, जो कि है डेट फंक्शंस। डेट के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो टैब्लू में कई वैरायटी ऑफ डेट फंक्शंस आप पा सकते हैं। जितने भी डेट फंक्शंस हैं वो डेट पार्ट को यूज़ करते हैं, जो कि एक स्ट्रिंग होती है, दैट इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ द डेट सच एज मंथ, डे और ईयर। मंथ, डे और ईयर। तो जैसे डेट हम लोग ऐड करते हैं, ये एक पहला फंक्शन आपको रहा डेट ऐड। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, डेट ऐड डेट पार्ट इंक्रीमेंट डेट ऐड मंथ 3 हैश 2004 हैश। तो इसका रिजल्ट आएगा 2004 0715 12 AM। जो भी डेट है, जो भी इंक्रीमेंट पार्ट है, और फिर जो डेट है, राइट। तो डेट का पार्ट इंक्रीमेंट, हमें उसमें क्या करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, वो डेट का पार्ट मंथ इंक्रीमेंट इतना करना है 3 का, और ये हमारी डेट है। तो उसमें हमने डेट के पार्ट में 3 का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे 7515 बना हुआ, और ये लगभग हमारा समय जो है 12 AM का लिख करके आ गया। अब इसी में एक दूसरा फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डेट नेम। डेट नेम क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है डेट पार्ट ऑफ डेट एज अ स्ट्रिंग। जो भी डेट पार्ट है डेट का, उसे रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग। सो द स्टार्ट ऑफ वीक पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर डेट पार्ट, डेट और स्टार्ट ऑफ वीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डेट नेम मंथ हैश 2004 15 हैश अप्रैल।
तो मंथ दिया हमने, डेट दिया, स्टार्ट ऑफ वीक दिया, जिससे हमें आउटपुट में अप्रैल मिला। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक फंक्शन है नाउ। तो उसमें आपको करेक्ट जो डेट और टाइम है वो पता चल जाता है। नाउ इसका सिंटैक्स होता है नाउ, फॉर एग्जाम्पल PM। तो यहाँ पे है 2020-04-15 और ये हमारा टाइम। चलिए इसी सीरीज में हमारे लॉजिकल फंक्शंस आ जाते हैं। लॉजिकल फंक्शंस की एक बार बात कर लेते हैं। लॉजिकल फंक्शन हमारे इवैल्यूएट करते हैं सम सिंगल वैल्यू और द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस अ बूलियन आउटपुट। राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि इफ नल फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द फर्स्ट एक्सप्रेशन इफ द रिजल्ट इज नॉट नल एंड रिटर्न्स द सेकेंड एक्सप्रेशन इफ इट इज नल। तो जैसे सिंटेक्स है इसका, इफ नल, जैसे नाम है, हमने एक एक्सप्रेशन दिया 1, फिर हमने एक एक्सप्रेशन दिया 2। फॉर एग्जाम्पल इफ नल सेल्स 0 सेल्स, में था। इस डेट की अगर हम बात कर लें तो इस डेट में वैल्यू ट्रू को रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो है कैन बी कन्वर्टेड टू अ डेट। डेट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और अगर ना हो सके तो फिर फॉल्स आता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है इस डेट स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस डेट
तो अगर ये कन्वर्ट हो सकता है तो ट्रू, और अगर कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो फॉल्स, राइट। ये इसका पूरा हमारा जो फंक्शन का काम है वो ये है। तो इस नल और इस डेट आपको समझा दिए। अब हम जो है अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है चार्ट्स। तो चार्ट्स में से हम जो अभी चार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा परेटो चार्ट। सो इसमें क्या होगा, आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी यहाँ पे, मेजर नेम और मेजर वैल्यूज। तो ये दो चीज़ें हैं। तो ये दो फील्ड्स क्यों क्रिएट करी जाती हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ये हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें किसी डेटा सेट को टैब्लू में इंपोर्ट कराना होता है, किसी डेटा सेट को। तो आप इसको देख सकते हैं कहाँ पे, वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ से हम इससे विंडो को लीव करते हैं और एक बार टैब्लू पब्लिक पे जाते हैं, जो कि हमने पहले इंस्टॉल किया था, आपको बताया था पूरा प्रोसेस। यहाँ पे आपको डेटा में जा कर के बेसिकली आपको ये दो टर्म समझने होते हैं, जो कि हैं मेजर नेम्स और मेजर वैल्यूज। तो मेजर नेम जो होता है, इसमें सारे नेम्स होते हैं जो भी मेजर करने हैं डेटा सेट में, राइट। उसके सारे नेम्स होते हैं। और मेजर वैल्यूज जो होती हैं वो डेटा सेट में प्रेजेंट होती हैं, कॉल्ड मेजर वैल्यूज। इट ऑलवेज स्टेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मेजर लिस्ट। मेजर लिस्ट के एंड में ही आपको मिल जाएंगे। अब जैसे हम लोग चार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलते हैं ये इधर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स।
राइट। ये सारे आप देख सकते हैं चार्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप न्यू वर्कशीट पे जाते हैं, राइट, और इससे रिलेटेड वीडियो आपको अलग से हम एक बना करके देंगे, जहाँ पे हम सारे चार्ट्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा। सो अभी आप सिर्फ इतना जानिए इस वीडियो में कि आपको थ्योरी समझनी है। जब प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम चार्ट्स के प्रैक्टिकल वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अभी थ्योरी पे ध्यान देते हुए अब आप हमारे लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि है टैब्ल्यू वर्सेस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमारा है उसको टैब्ल्यू से कंपेयर करना है। तो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर टेबल्स वगैरह बनानी है, डेटा बनाना है, तो एक्सेल में क्यों नहीं बना सकते, टैब्ल्यू क्यों चाहिए। तो वही कंपैरिजन हम अभी यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है पर्पस। यहाँ पे जो टैब्ल्यू है वो एक विजुअलाइजेशन टूल का काम। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट टैब्ल्यू वर्सेस एक्सेल। तो जब हम यहाँ पे टैब्ल्यू वर्सेस एक्सेल की बात करते हैं तो टैब्ल्यू में जो पर्पस होता है वो है कि आप विजुअलाइजेशन टूल का काम करेंगे। यूज फॉर एनालिसिस इन टैब्ल्यू, जो कि एनालिसिस जो है टैब्ल्यू में यूज किया जाता है। जबकि स्प्रेडशीट में यानी कि जो एक्सेल है वहाँ पे मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा में आप जो है फोकस करते हैं। ये पर्पस होता है। जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की तो टैब्ल्यू में आप लगभग 250 एप्लीकेशंस तक, ओवर 250 एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक्सेल में जो है
around 60 applications. बात करते हैं जब हम प्रोडक्ट्स की, तो टैब्ल्यू में आपको पहले बताया सर्वर, क्लाउड, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें आती हैं, जबकि MS ऑफिस में यानी कि एक्सेल में MS ऑफिस के टूल्स होते हैं, राइट। और जब हम लोग UI की बात करते हैं तो आप टैब्ल्यू में किसी भी कोडिंग नॉलेज के बगैर भी काम कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल वीडियोस में दिखाया जाएगा। और एक्सेल में आप मैक्रो एंड विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग नॉलेज से जो है आपका काम होता है। आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग नॉलेज रिक्वायर होती है ताकि आप एक्सेल को पूरा फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर सकें। टैब्ल्यू जो है वो मोस्ट सूटेबल होता है फॉर क्विक एंड इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग डेटा, राइट। जो बड़ा डेटा है, बिग डेटा है, उसको आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं टैब्ल्यू में। और एक्सेल जो है हमारा वो मोस्ट सूटेबल होता है फॉर स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। तो स्ट्रक्चर जो हमारा डेटा होता है वो मोस्ट सूटेबल होता है फॉर एक्सेल। और टैब्ल्यू हमारा बेस्ट तब काम करता है जब हम बिग डेटा के साथ काम करते हैं, और एक्सेल हमारा बेस्ट तब काम करता है जब हम ऑन ऑफ रिपोर्ट बनाते हैं स्मॉल डेटा से, राइट। सो लास्ट सेक्शन में अब हम थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो टैब्ल्यू जो है हमारा, अगर हम प्रोस की बात करें तो पहला प्रो है डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटी क्या होता है? जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं टू मेक यूज ऑफ योर डेटा, तो आपका सोल्यूशन और चॉइस होती है इज टू एबल टू कनेक्ट टू इट। तो आपका सोल्यूशन और चॉइस होती है कि आप उससे कनेक्ट कर सकें। सो आपको पता है कि टैब्ल्यू एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन करता है। राइट। जैसे कि डेटाबेसेस डेटा सोर्स से बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर सकता है और इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश कर देता है फ्रॉम वेब एप्स एंड क्लाउड डेटाबेसेस। तो डेटा विजुअलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो टैब्ल्यू इज कंसिडर्ड एज द लीडर इन द फील्ड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। टैब्ल्यू जो है लीडर माना जाता है डेटा विजुअलाइजेशन की फील्ड में। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एनी नंबर ऑफ डेटा सोर्सेस से कनेक्ट कर देता है। ईज ऑफ यूज है, ऑल स्किल लेवल्स पे आपको बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिससे आपका विजुअलाइजेशंस अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं
और उनसे आप इनसाइट्स को डिराइव कर सकते हैं। अब इसके कॉन्स क्या हैं? प्रोस तो बहुत अच्छे अच्छे देख लिए, कॉन्स क्या हैं? हाई कॉस्ट एंड इनफ्लेक्सिबल प्राइसिंग, ये इसका एक कॉन है। तो जब हम टैब्ल्यू की बात करते हैं तो टैब्ल्यू मोस्ट एक्सपेंसिव BI सोल्यूशन नहीं है एज कंपेयर टू अदर काउंटर पार्ट्स। इट इजंट चीप। जबकि टैब्ल्यू का एक फ्री वर्जन होता है, टैब्ल्यू पब्लिक, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी कम होती है और डेटा सिक्योरिटी की भी कंसर्न रहती है क्योंकि वो पब्लिक है, राइट। कंपनी इतनी बड़ी है इसलिए उसकी प्राइसिंग प्लान्स इनफ्लेक्सिबल रहते हैं। ये कौन है? जब हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टैब्ल्यू इज ऑफन प्रेज फॉर इट्स यूजर इंटरफेस एंड आउट ऑफ द बॉक्स डेटा विजुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी, राइट। यूज़र इंटरफेस के लिए ऑफन उसे प्रेस किया जाता है और आउट ऑफ द बॉक्स डेटा विजुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी होती है। व्हेन इट कम्स टू अदर एस्पेक्ट्स, जो हम बाकी सारे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग, डेटा क्वेरिंग, सो प्लेटफॉर्म जो है डिफ़िकल्ट होता है फॉर सम यूजर्स टू मैनिपुलेट टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। So Tableau may still require someone with it expertise to create and manage data sets. इसलिए उसमें किसी की IT एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है कि उसे डेटा सेट्स को मैनेज कर सके और क्रिएट कर सके, राइट। स्पीड इज अगेन अ कॉन। उसकी स्पीड स्लो होती है जब आप बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट विजुअलाइजेशन के साथ काम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी इस कोर्स में। आपको एक थियोरी कोर्स बनाया गया था और प्रैक्टिकल कोर्सेज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी तरह के प्रैक्टिकल कोर्सेज़ आते रहेंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।